नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका है उत्तराखंड की खबरों का, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं सुर्खियों का। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले, श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। सीएम धामी ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर किया दर्शन। केदारनाथ धाम में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। 2 दिन में भक्तों की संख्या 55,000 से पार। धामी सरकार के बेहतर यात्रा प्रबंधन की हो रही है सराहना। बद्री केदार मंदिर समिति के नई नियुक्तियां शामिल, समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किए गए नियुक्त। एसडीआरएफ ने 6054 मीटर ऊंची चोटी फतेह की। 20 सदस्यीय पर्वतारोही टीम ने कीर्तिमान रच दिया। हरिद्वार में अवैध घुसपैठियों पर पुलिस का शिकंजा। हरिलोक तिराहे और वाल्मीकि बस्ती में बड़ी कार्रवाई। देहरादून समेत कई जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी। प्रदेश के अधिकतम हिस्सों में आज बादल रहेगा मौसम। देहरादून, पौड़ी, नैनीताल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों का। खबर विकासनगर से है। विकासनगर कोतवाली पुलिस के अंतरराज्य वन्य जीव तस्कर गिरोह के 3 तस्करों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 1 करोड़ रुपए कीमत का 2 मुहा सांप रेड सेंट बोआ बरामद किया, जिसके चलते गिरफ्त में आए तस्करों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के धारकों सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी विकासनगर भास्कर लाल शाह के मुताबिक कोतवाली पुलिस को क्षेत्र में वन्य जीव तस्करों के सक्रिय होने की सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इन तस्वीरों को धर दबोचा और उनके बिना नंबर के स्विफ्ट कार में एक बैग में रखा 2 मुहा सांप रेड सेंट बोआ बरामद हुआ, जिसको ये लोग ऊंची कीमत पर बेचने आए थे। बताया गया है कि गिरफ्त में आए लाड़वा गैंग के 2 सदस्य हरियाणा और एक हरिद्वार क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिसका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। पेश कराना था कोर्ट में भाई। ये विकासनगर पुलिस द्वारा बुल नंबर 1 के पास से एक 2 मुहा सांप बरामद किया गया है। इसमें 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से 3 व्यक्ति में से 2 व्यक्ति जो है हरियाणा के रहने वाले हैं और एक ज्वालापुर हरिद्वार का रहने वाला है। इसमें ये भी संभावना व्यक्त की गई है कि तांत्रिक क्रियाओं में प्रयोग होता है। इस संबंध में हमारे द्वारा जांच की जा रही है। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और वो विवेचनाधीन है। नैनीताल में हुई एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद सरोवर नगरी में कुछ समय के लिए स्थिति तनावपूर्ण जरूर रही, लेकिन अब हालात पूरी तरह से सामान्य हो गए हैं। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा एक भ्रामक सूचना फैलाई जा रही थी कि नैनीताल पर्यटकों के लिए सुरक्षित नहीं है और होटल बुकिंग रद्द की जा रही है, लेकिन प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह केवल एक अफवाह है। आईजी कुमाऊं रिद्धिम अग्रवाल ने बयान जारी करते हुए कहा कि नैनीताल, कैची धाम समेत समूचा कुमाऊं क्षेत्र देशी और विदेश सैलानियों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने पर्यटकों से अपील की है कि वह बेसिक नैनीताल और अन्य पर्यटन स्थलों पर आएं और अपनी छुट्टियों का आनंद लें। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि नैनीताल में कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल ठीक है और हम टूरिस्ट का स्वागत करते हैं। आप लोग नैनीताल में आए, कैची धाम में आए, हमारे अन्य पर्यटक स्थलों पर आए। यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस सदैव आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए तत्पर है। साथ ही साथ आपके चैनल्स के माध्यम से मैं यह भी अपील करना चाहूँगी कि सोशल मीडिया पर हम लोग बहुत ऐसे वीडियोस, बहुत ऐसे इनपुट्स देख रहे हैं जिस पर बिना सोचे समझे हम विश्वास कर लेते हैं। तो आप प्लीज़ इन वीडियोस पर विश्वास करने से पहले एडमिनिस्ट्रेटिव हमारी तरफ से जो बयान जारी हो रहे हैं उनकी ओर ज़्यादा ध्यान दीजिए। सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाएं फैलाने वाले, वीडियोस डालने वाले जिनसे कि लोगों में पैनिक स्प्रेड हो, रूमर्स आगे फैले, उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश हमने सभी जनपदों के सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल्स को दिए हैं। खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, जहां हरिद्वार के रोशनाबाद से एक दिल दहलाने देने वाली खबर सामने आई है, जहां वकील की आड़ में छिपे जिहादी चेहरे को हरिद्वार पुलिस ने बेनकाब कर दिया है। आरोपी नाजिम, जो पेशे से एडवोकेट है, उस पर एक हिंदू लड़की से जबरन धर्म परिवर्तन का
दबाव बनाने और होटल में कमरा बुक कर गैंगरेप करने का संगीन आरोप। एक सीनियर एडवोकेट अरविंद कुमार श्रीवास्तव ने कहा है कि यह कानून नहीं जिहाद है। वकील की आड़ में नाजिम जैसे लोग समाज में जहर घोल रहे हैं। पुलिस के मुताबिक पीड़ित ने बताया है कि तनवीर नामक युवक उसे रोशनाबाद में एडवोकेट नाजिम के पास ले गया, जहां नाजिम ने उसे शादी के लिए इस्लाम कबूलने का दबाव डाला और फिर नेपाल भेजने की बात कही। इसके बाद उसी नाजिम ने तनवीर के साथ मिलकर होटल में गैंगरेप किया। हरिद्वार पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों आरोपियों तनवीर और एडवोकेट नाजिम को गिरफ्तार कर लिया है और न्यायालय में पेश कर दिया है। मगर इस घटना ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि जब कानून का रक्षक ही जिहाद का हथियार बन जाए तो भरोसा कहां बचेगा। ये जो मामला अभी वर्तमान में आया है, एक युवती को एक व्यक्ति नाबालिग उम्र से लगभग 8 साल से फंसाकर उसका साथ दुराचार कर रहा था। वह मैरिज कराने के नाम पर उसे एक वकील से मिलाता है, एक अधिवक्ता से मिलाता है, नाजिम मलिक नाम के व्यक्ति से मिलवाता है और वो कहते हैं कि वकील साहब उसे कहते हैं कि तुम्हें धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, तभी तुम्हारी शादी हम करा सकते हैं। बुक कराया एक होटल में और वहां जाकर उन्होंने सामूहिक बलात्कार उस युवती का जो हिंदू धर्म से संबंध रखती है उसका सामूहिक बलात्कार किया और इतना पीड़न करने के बाद भी उन्हें जान से मारने की धमकी दी। 1 मई को बहादुराबाद कोतवाली क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा थाने में आके यह बताया गया कि उसकी पुत्री घर से लापता चल रही है। पुलिस क्योंकि मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल पुलिस ने बच्ची का एक मामला होते हुए पुलिस ने तत्काल जितने भी वेयर अबाउट्स हैं उनको चेक किया और जिन भी लोगों के संपर्क में ये लगी रही थी उनकी गहनता से पूछताछ की गई तो ये बात प्रकाश में आई कि यह बच्ची एक तनवीर नामक युवक के संपर्क में थी और वो इसके साथ शादी करने को झांसे को दिलाते हुए वो इसको यहाँ से भगा के नेपाल जाने के फिराक में था। इसमें इसकी मदद एक वकील नाजिम कर रहा था और उसके द्वारा ही धर्म परिवर्तन की भी बात प्रकाश में आई। तो पुलिस ने तत्काल जितने भी रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए या लड़की को बस स्टैंड के पास से सकुशल रिकवर किया गया। खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, जहां रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी रविवार को कड़ी सुरक्षा के बीच हर की पौड़ी पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी रिधिका मर्चेंट भी थी। दोनों हाथ जोड़ते हुए हर की पौड़ी में गंगा घाट पर पहुंचे। यहां श्री गंगा महासभा के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने गंगा पूजन किया। अंबानी परिवार की मौजूदगी श्रद्धालुओं में चर्चा का विषय रही। धार्मिक नगरी में एक बार फिर विश्वास और भक्ति का स्वर गूंजा। कड़ी सुरक्षा के बीच हर की पौड़ी पहुंचे अनंत अंबानी ने मां गंगा की विशेष आराधना के बाद गंगा सभा में पदाधिकारियों के साथ मुलाकात की और अपने सुखद अनुभव को साझा करते हुए विजिटर बुक में लिखा कि मां गंगा की पूजन का यह अनुभव खास रहा। गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम ने कहा कि विश्व के बड़े उद्योगपति का मां गंगा के दरबार में आना यही दर्शाता है कि वे कितने बड़े सनातनी हैं। महामंत्री तन्मय ने कहा कि अंबानी परिवार की पहली गंगा यात्रा एक अलग संदेश देता है। अंबानी परिवार के सदस्य अनंत अंबानी अपनी पत्नी के साथ हरिद्वार पहुंचे थे। देखिए, अनंत अंबानी जी मेरी जानकारी के अनुसार उत्तराखंड की यात्रा पर थे और वह बद्री केदार धामों के दर्शन करेंगे। जब उनको ये जानकारी लगी कि यात्रा से पूर्व हरिद्वार हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर पूजा का अपना महत्व है, तो वह उस सनातनी परंपरा को निभाने के लिए हर की पौड़ी पर आए। उन्होंने माँ गंगा का पूजन किया और माँ गंगा से अपनी यात्रा, अपने परिवार, अपने देश के लिए मनोकामना मांगी कि हम सब तरक्की करें, भगवती माँ गंगा की कृपा हम पर बनी रहे। राधिका जी के साथ यहाँ पर आए और माँ गंगा का पूजन अर्चन किया, माँ गंगा का आशीर्वाद लिया और निश्चित रूप से अपने परिवार और पूरे देश की सुख संपत्ति, सुख समृद्धि की उन्होंने कामना की। हमारे विजिटर्स बुक में भी उन्होंने अपने सुखद अनुभव का वर्णन किया और यहाँ की व्यवस्थाओं और प्रबंध को बहुत ही अच्छा बताते हुए माँ गंगा से भी प्रार्थना की, माँ गंगा में अपनी आस्था प्रकट की।
अनंत अंबानी सिर्फ एक उद्योगपति ना होकर एक सनातन के ध्वजवाहक के रूप में भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विमल में गुलिस्तान की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर आपको पौड़ी से बता रहे हैं, जहां लक्ष्मण झूला पुलिस ने शातिर महिला अंतर जिए तप्पेबाजों के गिरोह को धर दबोचा है। घटना के अनुसार अंशुमाला बंसल निवासी 127 फर्स्ट फ्लोर फ्लैट नंबर 2 लेक गर्जन लोक कोलकाता दक्षिण पश्चिम बंगाल के द्वारा बीते शाम लक्ष्मण झूला थाने पर आकर बताया कि वह आज राम झूला और परमार्थ आश्रम में दिल्ली से घूमने आई थी, तो गीता आश्रम के पास से मुझे 6-7 महिलाएं मिली और मुझे बातों में उलझाकर बैग जिसमें क्रेडिट, डेबिट कार्ड तथा 2500 रुपए की नकदी और अन्य आवश्यक सामान रखा हुआ था, पार कर दिया। पुलिस ने सीसीटीवी से चेकिंग करते हुए महिला टप्पेबाज गिरोह के फ्लाइंग स्क्वाड पुलिस टीम द्वारा 100% सम्मान के साथ सुबह से लक्ष्मण झूला क्षेत्र के स्थित नाग बाबा तिराहे जाने वाले रास्ते पर गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए गिरोह ने सदस्यों में नाम नैना, प्रिया, प्रीति, साक्षी, कोमल, सोनिया और शारदा है। टप्पेबाज गिरोह के महिला सदस्यों ने पूछताछ करने पर मालूम चला कि वे 4 धाम यात्रा और मेले त्योहार पर ही गैंग बनाकर ऐसे स्थानों पर आते हैं। हरिद्वार से आपको खबर बता रहे हैं, हरिद्वार में गांवों के सूखे तालाब फिर से जिंदा होंगे। तालाबों को जिंदा करने के लिए सरकारी सिस्टम अब एक्शन मोड में आ गया है। तालाब बचाओ पानी बचाओ का नारा अब सिर्फ स्लोगन नहीं, जमीन पर उतरता नजर आ रहा है। सीडीओ आकांक्षा कोडे ने कहा, संदेश दिया है कि काम में कोताही नहीं चलेगी। हरिद्वार में पंचायत भवन से लेकर नहर और कृषि विभाग तक अब सब मिलकर गांवों के पुराने तालाबों को फिर से जीवित करेंगे। सरकारी आदेश के मुताबिक हर विभाग को 10-10 तालाबों की जिम्मेदारी दी गई है। सफाई, मरम्मत और जल भराव की तैयारी पूरे जोरों पर है। बहादरा ब्लॉक से अधिकारियों को खास निर्देश दिए गए हैं कि जरूरत हो वहां ही तालाबों की लिस्ट जल्द भेजें। पंचायत विभाग को कहा है कि प्रधानों का समझाइए, जमीनी काम में तेजी लाएं। देखिए, नीति आयोग द्वारा जो हमारे एस्पिरेशनल ब्लॉक हैं, जो हमारे ज़िले में भादराबाद ब्लॉक जो एस्पिरेशनल ब्लॉक है उसको सेलेक्ट किया गया है और उसमें नीति आयोग द्वारा 50 ऐसे तालाब सेलेक्ट किए गए हैं जिसमें डिसिल्टेशन का काम किया जाएगा, ताकि जो हमारे तालाब हैं उनको अतिक्रमण से भी रोका जाए और उनमें वाटर कंजर्वेशन की जो कैपेसिटी है वो बढ़ाई जाए। तो इसीलिए 50 जो तालाब हैं उनको सेलेक्ट किया गया है। ये तालाब जो हैं हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट, माइक्रो इरिगेशन डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, खंड विकास अधिकारी, इन सभी के द्वारा जो है ये किया जाएगा। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, अहम जानकारी आपको हम देहरादून से बता रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह का दौरा, 12 बजे पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में लेंगे हिस्सा। कृषि एवं ग्रामीण विकास विभाग की लेंगे बैठक। 5:30 बजे महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर देहरादून पहुंचेंगे। छह 6:20 पर होटल हयात सेट्रिक खानन राजपुर पहुंचेंगे। आईजी रिक के जीर्णोद्धार संबंधी कार्यों का करेंगे लोकार्पण। 6:20 पर होटल हयात सेट्रिक खानन पहुंचेंगे।
चैंपियनशिप के शुभारंभ समारोह में करेंगे प्रतिभाग। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जहां शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे। देहरादून ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का दौरा। 12 बजे पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में लेंगे हिस्सा। कृषि एवं ग्रामीण विकास विभाग की लेंगे बैठक। देहरादून से आपको जानकारी बता रहे हैं। 5:30 बजे महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर देहरादून पहुंचेंगे शिवराज सिंह चौहान। आईजी रिक के जीवनोद्धार संबंधी कार्यों का करेंगे लोकार्पण। 6:20 पर होटल हयात सैट्रिक खानन रायपुर रोड पहुंचेंगे। आईजी रिक के जीवनोद्धार संबंधी कार्यों का करेंगे लोकार्पण। चैंपियनशिप के शुभारंभ समारोह में करेंगे प्रतिभाग। देहरादून से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं जहां शिवराज सिंह चौहान का दौरा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का दौरा। देहरादून से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। 12 बजे पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में लेंगे हिस्सा। कृषि एवं ग्रामीण विकास विभाग की लेंगे बैठक। शिवराज सिंह चौहान आज देहरादून दौरे पर रहेंगे। 5:30 बजे महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर देहरादून पहुंचेंगे। आइस रिक के जीवनोद्धार संबंधी कार्यों का करेंगे उद्घाटन। 6:20 पर होटल हयात सैट्रिक जाखन रायपुर पहुंचेंगे। चैंपियनशिप के शुभारंभ समारोह में करेंगे प्रतिभाग। देहरादून से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं जहां शिवराज सिंह चौहान का दौरा। भाजपा ने वक्फ सुधार अधिनियम को लेकर प्रदेश भर में जन जागरण अभियान चलाने की योजना बनाई है। संगठन महामंत्री आदित्य कोठरी ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 मई से 10 मई तक यह अभियान चलेगा, जिसके तहत सभी जिला मुख्यालयों पर बड़े बड़े सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इस अभियान के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रपुर और हरिद्वार में आयोजित 2 सम्मेलनों में शामिल होंगे और वक्फ अधिनियम से जुड़े तथ्यों पर आमजन तक पहुंचाएंगे। हरिद्वार में होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम भी मंच साझा करेंगे। उन लोगों ने उसका मैंने भी वीडियो देखा है। निश्चित रूप से कानून को हाथ में लेकर अधिकार किसी को नहीं। हाँ, कभी कभी आक्रोश ज्यादा होता है और उस आक्रोश के तहत दिक्कत भी आती है, क्योंकि जिस प्रकार का जघन्य कांड हुआ, वास्तव में मेरे को भी बड़ा आक्रोश आया। मैं अल्बानी में था, मेरे को लगा अभी जाकर उसके 4 थप्पड़ मार दो जिसने इस तरह का काम किया है। लेकिन हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं और पुलिस ने पकड़ा और अब वो जन आक्रोश कभी कभी होता है। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा नैनीताल की जनता को, उन्होंने शांतिपूर्वक कानून के साथ खड़े हुए अपना विरोध जरूर उन्होंने प्रकट किया, लेकिन कानून को मानते हुए अगले दिन से उन्होंने पूरी तरह सामान्य बहुत ज्यादा अराजकता वीडियो में देखा जा रहा है, वो तो कानून अपने हिसाब से काम करेगा। खबर हल्द्वानी से है, जहां मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कुमार डब्बू ने नैनीताल में जनघन अपराध के बाद हुई हिंसा को जनता का आक्रोश बताते हुए कहा कि इतनी बड़ी घटना में इस तरह का आक्रोश होना संभावित है, क्योंकि वह भी स्वयं आक्रोशित थे। उनका मन भी आरोपी को पीटने का था। हालांकि वे कानून को मानने वाले लोग हैं, बावजूद इसके कानून अपना काम कर रहा है और उन्होंने जनता से धैर्य की अपील की है। साथ ही कहा है कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिले, सरकार इसकी पैरवी भी करेगी।
खबर कोटद्वार से है, जहां भाजपा के वरिष्ठ नेता हेमंत द्विवेदी के श्री बद्री केदार मंत्री समिति का अध्यक्ष बनने के बाद उनके गृह क्षेत्र में खुशी की लहर है। हेमंत द्विवेदी के गृह क्षेत्र कोटद्वार, टुंगड़ा, पोखाल, यमकेश्वर सहित कई स्थानों पर उनके बीकेटीसी के अध्यक्ष बनने पर लोगों ने मिष्ठान वितरित कर खुशियां मनाई। हेमंत द्विवेदी यमकेश्वर ब्लॉक के खोबरा गांव निवासी हैं और लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे हैं। हेमंत द्विवेदी जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और उनको बहुत अनुभव है। उन्होंने पहले भी राज्य मंत्री रह चुके हैं, तराई विकास निगम के राज्य चेयरमैन रह चुके हैं और नीचे उनको बड़ा अनुभव है। और आज बड़ी प्रसन्नता की खुशी है कि इस समय 4 धाम की यात्रा की शुरुआत हुई है और उन्हें आज माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और भारतीय जनता पार्टी ने उनको जो जिम्मेदारी दी है क्या नाम है अध्यक्ष पद की, निश्चित मुझे पूरा विश्वास है कि वो जो उनका अनुभव है उस अनुभव के आधार पर हमारी 4 धाम यात्रा बहुत बड़ी कि आदरणीय हमारे बड़े भाई हेमंत द्विवेदी जी को ये जो दायित्व दिया गया है वो बहुत ही अच्छे ढंग से निभाएंगे, क्योंकि पूरे भारतीय जनता पार्टी को उन पर अभिमान है, गर्व है, क्योंकि जिम्मेदारी को उन्होंने शुरू से हर जिम्मेदारी को उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से निभाया है। और ये जो जिम्मेदारी है ये कहीं ना कहीं हमारे धार्मिक उस पर निर्भर करती है, क्योंकि 4 धाम यात्रा जैसे अभी बड़े भाई ने बताया, हमारे सुमन भाई ने, कि 4 धाम यात्रा पे बहुत डिपेंड करता है कि इस यात्रा को कैसे सफल और अच्छा बनाया जाए और सुचारू रूप से ठीक से किया जाए। हम सब लोगों के लिए बहुत गौरव के पल हैं और विशेष करके पूरे यमकेश्वर क्षेत्र के लिए, यमकेश्वर विधानसभा के लिए बहुत गौरव के पल हैं कि एक सुयोग्य व्यक्ति को मुझे लगता है कि जो हम सबके आराध्य हैं पूरे उत्तराखंड के, पूरे हिंदुस्तान के, बाबा केदार और बाबा बद्रीनाथ के जो अध्यक्ष के रूप में उनको दायित्व दिया गया है और ये हम सब लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य और हर्ष का विषय है। उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए के न्यूज़ के साथ।